भारत एक ऐसा पवित्र देश जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह वह दिव्य भूमि है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्या को समेटे हुए है और यही कारण है कि भारत को आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। और इस दिव्य भूमि के मुकुट के रूप में विराजमान है हिमालय। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत की श्रृंखलाएं नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की तपोभूमि है। यहाँ बहने वाली हर हवा, हर शिखर, हर नदी और हर पत्थर मानो हर हर महादेव का उद्घोष करता हो। इस हिमालय की पावन गोद में स्थित है पंच केदारों में सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी और सबसे अलौकिक धाम श्री रुद्रनाथ महादेव। आज मैं निकल पड़ा हूँ उस धाम की यात्रा पर जहाँ पहुँचने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कहते हैं कि रुद्रनाथ की यात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास से पूरा होता है। रास्ते की हर चढ़ाई आपके शरीर की नहीं, आपके मन, आपके अहंकार की परीक्षा लेती है। और जब अंततः बाबा रुद्रनाथ के चरणों में पहुंचते हैं, तब तक आपका क्रोध, आपका अहम और आपका अहंकार कहीं पीछे छूट चुका होता है। उस क्षण केवल एक ही अनुभूति शेष रहती है, महादेव और महादेव की अनंत कृपा। महादेव की इस अनंत कृपा की प्राप्ति के लिए हमारे यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से। अयोध्या से निकलने के बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से हम एक गाड़ी को रिजर्व करते हैं जो कि हमको सगर विलेज के लिए लेके जाने वाला है, जहां से महादेव की इस दिव्य यात्रा की हम सभी शुरुआत करेंगे। रास्ते में जाते समय हमें सबसे पहले दर्शन होता है माता धारी देवी का। तो आइए माता धारी देवी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप यहाँ की रक्षक हो और इस पूरे रुद्रनाथ की यात्रा में आप हमारी यात्रा को सफल देवी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, क्योंकि आप यहाँ की रक्षक हो, आप यहाँ की सभी की पालन करता हो, तो इस वजह से आप जो है हम सभी की रक्षा करें। ऐसी भावना के साथ हम माता जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं आगे की यात्रा की ओर। माता धारी देवी से आज्ञा लेके माँ गंगा के पावन तट के किनारे किनारे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए हम पहुँचते हैं सगर विलेज के लिए, जो कि महाराजा सगर के नाम से पड़ा। और यहीं से हम सभी की रुद्रनाथ महादेव की दिव्य यात्रा की शुरुआत होगी। तो आइए हर हर महादेव बोलते हुए शुरुआत करते हैं रुद्रनाथ की। तो महादेव की जयकारे के साथ हम शुरुआत कर चुके हैं इस बार अपने चतुर्थ केदार यानी कि रुद्रनाथ की। चलिए आप सभी के साथ अब चलते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई की ओर। और फिलहाल शाम का वक्त है, जहां तक संभव हो पाएगा महादेव का नाम लेकर के हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं रुद्रनाथ महादेव के दर्शन के लिए। आप सब भी हर हर महादेव के साथ जुड़े रहिए इस पूरे पंच केदार यात्रा में। सगर विलेज से चंद्रकोटी होते हुए लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं इन प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए पुंग बुग्याल के लिए। यह एक घास का मैदान है जहां पर अगर आप रुकना चाहो तो आराम से रुक सकते हो। पार्वती पतये बोल बम www.com बोले बाबा वेलकम www.com बोले बाबा वेलकम बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारा नेता कैसा हो बोले बाबा जैसा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस जोश और उमंग के साथ हम बढ़ चलते हैं पुंग बुग्याल से आगे की ओर। काफी लोग मना भी करते हैं कि रात्रि में मत जाइए, लेकिन उनकी बात हम नहीं मानते हैं। जोश और उमंग के साथ हम बढ़ चलते हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे चलने के बावजूद भी हमें कोई ठहराव नहीं मिलता। पैर काम करना बंद कर चुका है, संध्या हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें महादेव के ऊपर ही निर्भर हैं। जंगल में जंगली जानवर भी हैं, भालू का भी खतरा है, लेकिन इन सब को देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि 5 दिन में पंच केदार यात्रा जो करनी है, आगे जो होगा वो महादेव के हाथ में होगा। काफ़ी दूर चलने के बाद अब हम इस जंगल में ही विश्राम करने वाले हैं। रास्ते में कोई भी चीज नहीं नजर आया जहां हम रुक सके। और फिलहाल कुछ भाई लोग देख लो दूर हैं अभी, यहाँ पर आप देख लो ये लकड़ी तोड़ रहे हैं
और ये सिचुएशन आ गया है कि ये पूरी तरीके से घनघोर जंगल है। यहाँ पे पहला नंबर तो बोला जाता है भालू हाँ, शेर, और चीता। भालू, शेर, चीता। आप क्या बोल रहे हैं? सुजीत भैया है हमारे, देख लीजिए ये जंगल का लाइफ लेकिन हमेशा याद रहेगा वो। तो हम लोगों ने कुछ गलती की थी, जो कि चमोली से आगे आकर सागर में लगभग 4 बजे पहुंचे थे और 4 बजे के बाद यानी कि लगभग 6 बजे से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और लगभग हम लोग 1 से 1.5 घंटे में 7 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे, जो पहला स्टे है। दूसरा स्टे आने में बहुत ज़्यादा थकावट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं मानो बहुत खड़ी हैं और ऐसा प्रतीत होता है ना मानो महादेव हम सबकी परीक्षा ले रहे हों। और इसी परीक्षा घड़ी में ये भी एक परीक्षा का वक्त है, जहाँ हम सभी लोग इस प्रकार से जंगल में लकड़ी चुन कर ला करके सभी जगह से तोड़ कर इकट्ठा करके कुछ इस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भैया को बहुत ज़्यादा ठंडी लगा था, इस वजह से शायद रुकना भी पड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर 4 बजे के बाद आ रहे हो तो पहला स्टॉप जहाँ पे भी है वहाँ रुक जाइए, वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे थोड़ी देर आराम करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो प्रातः काल का करीबन 3:30 हो चुका है। मैं आपको टाइम भी दिखा दूं तो 4 बजने वाला है। तो फिलहाल कितना बजा? 4:06 हो चुका है और फिलहाल अभी भी कोई ट्रैक पे नहीं आया है। और रात में हम लोग कुछ इसी प्रकार से इसी जगह सोए थे, सिर्फ और सिर्फ इनकी सहारे। भाई जंगल में अगर अग्नि देवता है तभी कोई काम है, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। सब लोग का देख लिया कैसा ठंडी है, बहुत ज़्यादा है। नींद लगा कि नहीं? थोड़ा बहुत आराम मिला ना? तो ये सारे हमारे मित्र लोग हैं भाई, बहुत आनंद आया। चलिए अब यहाँ से अब शुरुआत करेंगे हम सभी महादेव की ओर, महादेव की सफर पर, क्योंकि ये महादेव का सफर हमारा सफर नहीं है। किस प्रकार से पार लगाना है ये तो उन्हीं के हाथ में। कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में। तो इसी भावना के साथ चलिए आप सभी के साथ पुनः लग जाते हैं इस महादेव की दिव्य सफर की ओर। अगर आप जंगल में हो तो सबसे पहले जो भी आप आग जलाए हो, हम लोग का दायित्व बनता है कि इस आग को मुझा के ही तभी आगे जाएं, क्योंकि जैसे जैसे धूप होगा, गर्मी होगा, तो ये आग जो है जंगल में लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसी वजह से इस आग को हम लोग पहले समाप्त करेंगे, तभी यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए हो गया। लगभग 14 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन अब पैर जो है ना वो काम करना बंद कर दिया है। अब महादेव की कृपा होगी तो ही वहाँ पर जा सकते हैं। वैसे यहाँ का व्यू आप देख लो कुछ इस प्रकार का है, चिल आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। और वास्तव में महादेव बहुत दिव्य जगह विराजमान है, और इस दृश्य को देखने के बाद मेरे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपका वर्णन कर सकूं। खैर फिलहाल हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, आप सभी को लेकर के। कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं अभी जो चढ़ने हैं। रास्ते में कुछ इस प्रकार से कच्चर जो होते हैं ना, उनके द्वारा सामान को ले जाना, ले आना, ये सारे काम यहीं से संपन्न किए जाते हैं। और फिलहाल फाइनली हम पहुंच चुके हैं पितृधारा। ये पितृधारा है, यहाँ पर आप भी सब दर्शन करें और कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारे पितरों के लिए पूजन पाठ इत्यादि किए जाते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे भी प्रणाम करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जय हो महादेव, कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सारे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए इस भावना से। और आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दर्शन करके प्रार्थना कर लें महादेव से कि हे महादेव हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वाव, तो पितृधारा से चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हो, महादेव की एक छोटी सी प्रतिमा है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पंचगंगा। पंचगंगा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको जल मिल सकता है।
तो महादेव की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर हम सभी जल को ग्रहण करेंगे और इस जल को ग्रहण करके आगे की यात्रा करेंगे। बस यहाँ से जो मंदिर की दूरी है आपको बता दें महज 2 से 2.5 किलोमीटर शेष रह जाती है, लेकिन अभी चलते चलते बहुत देर हुआ, 1 से 1.5 घंटे से कम नहीं लगने वाले हैं। महादेव परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। चलिए आप सभी के साथ और आप सभी पूरे वीडियो में बने रहिएगा। प्राकृतिक दृश्य के साथ महादेव की शरण में आप सबको लेकर चल रहे हैं। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। यहीं पर विराजते हैं हमारे रुद्रनाथ महादेव। लेकिन भले ही आप लोगों को यह देखने में बेहद करीब लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर जाने में अभी भी हमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। चलिए अब चलते हैं महादेव की शरण की ओर। तो रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद जितनी थकावट थी, मान लो महादेव ने उसका हरण कर लिया हो। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ एक ही कुंड है जिससे आप सभी को स्नान करना है। वो कुंड का नाम है नारद कुंड, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और नारद कुंड के ठीक सामने ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भगवान नारद जी की प्रतिमा, जहाँ पर नारद जी का दृश्य आप देख पाओगे। और सामने की तरफ आपको नारद कुंड नजर आएगा। और ये पूरे रुद्रनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में ये पूरा का पूरा यही एक जल का मात्र सोर्स है, जिससे यहाँ पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से लेकर के जितने भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं, या फिर यूं कहें भगवान का भोग प्रसाद, भगवान का स्नान, सारा का सारा इसी नारद कुंड के जल से ही महादेव को अभिषेक भी अर्पण किया जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर खैर स्नान करने के बाद महादेव का आप दर्शन करने के लिए हम चलेंगे। उससे पहले हमने सूर्य नारायण का और देवर्षि नारद जी का पूजन संपन्न कर लिया है। सूर्य नारायण भगवान हमारे अधिष्ठात्र देव हैं और प्रथम साक्षात देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत आनंद आ रहा है इस रुद्रनाथ की यात्रा। पंच केदार की यात्रा के क्रम में ये चौथे केदार हैं रुद्रनाथ। चलिए आपको अब लेके चलते हैं मंदिर की ओर। और महादेव की नगरी में स्नान का मात्र एक सोर्स होता है रुद्रनाथ में, नारद कुंड का जल, जो पूरी की पूरी पहाड़ी पर इसी प्रकार से धीरे धीरे करके नीचे आता है। और इसी जल से रुद्रनाथ महादेव का अभिषेक भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग भी श्रद्धालु आते हैं इसी जल से स्नान करते हैं। तो हम भी इसी जल से स्नान करके महादेव का दर्शन करते हैं। तो चलिए आप सभी को अब लेके चल रहे हैं महादेव के मंदिर में, महादेव का दर्शन कराने के लिए। कुछ इस प्रकार के आपको जो है रास्ते मिलेंगे, जिसको आपको चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है। और थोड़ी दूर पर ही आपको रुद्रनाथ महादेव का दिव्य मंदिर जो है वह देखने को मिल जाएगा। हर हर महादेव। अभी मेरे पीछे आप रुद्रनाथ महादेव का मंदिर देख रहे होंगे, साथ ही साथ इधर की तरफ खूबसूरत वादियां, पहाड़ियां, जो कि रुद्रनाथ मंदिर को चारों तरफ से कवर करती हुई आपको दृष्टिगत होंगी। तो जिस समय हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं उस समय मंदिर का कपाट बंद होता है, लेकिन फिर भी पुजारी जी से आज्ञा लेकर उनसे रिक्वेस्ट करके कि महाराज जी हमें मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने दीजिए, क्योंकि हमको 5 दिन में पंच केदार की यात्रा करनी है। ऐसा सुन के पुजारी जी तुरंत मंदिर को खोलते हैं और महादेव का हम सभी दिव्य दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद मानो जीवन में एक अलग आनंद आ गया हो। लेकिन यहाँ पर महादेव कई जगह विराजमान हैं और कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यहाँ की प्राकृतिक दृश्य को देखने के बाद मानो यहाँ रुकने को मजबूर हो गए हों। यहाँ पर कुछ देर मेडिटेशन इत्यादि करके महादेव का पूजन करके हम बढ़ चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर। और आइए अब आपको लेके चलते हैं महादेव की भोजन प्रसादी की ओर, जहाँ हम सभी महादेव का दिव्य भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो रुद्रनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में कुछ इस प्रकार से प्रसाद आपको मिलेगा भाई, क्योंकि खाना पीना भी तो जरूरी है। अगर आप दर्शन कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार से मंदिर के प्रांगण के पास मंदिर के द्वारा भी आपको भोजन कराया जाता है। वैसे यहाँ पर नॉर्मल जितने भी कैंप लगाकर होटल्स हैं उसमें 200 पर पर्सन के हिसाब से आप भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। ऐसे में प्रसाद स्वरूप चलिए हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं महादेव का और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, क्योंकि भाई पहाड़ का भोजन का अलग ही बात होता है। रियली बहुत अच्छा है, दाल बहुत अच्छा है, सब्जी कैसा है,
सादा सिंपल, बहुत कोई तेल मसाला ज़्यादा यूज नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप भोजन जरूर ग्रहण करें। सुजीत भैया अभी इधर बैठ के भोजन कर रहे हैं। कैसा सुजीत भैया, टेस्ट किया आपने? नहीं। करिए करिए। महादेव का भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद मानो शरीर में एक अलग ऊर्जा आ गई हो। और यहाँ से हम निकल चलते हैं सगर विलेज के लिए, जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन रास्ते में चलने के बाद क्या हाल होता है, आइए आपको दिखाते हैं अब नीचे उतरने के बाद। केदारों में से एक रुद्रनाथ महादेव का ट्रैक करने के बाद पैर का क्या हाल हुआ ये देख लीजिए। पूरा का पूरा पैर जो वो मतलब छाले निकल के फूट चुके हैं। और अंगूठे का देख लीजिए, महादेव ही जाने, महादेव रक्षा करें। वैसे तो रुद्रनाथ के लिए जब भी आप आ रहे हो तो यहाँ पर कई ऑप्शन आपको हो सकते हैं स्टे के लिए, फूड के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया आपको जहाँ पर स्टे और फूड मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। फिलहाल कुछ इस प्रकार का मॉर्निंग टाइम का मतलब ये नाश्ता है और ब्रेकफास्ट है इनका, बहुत बढ़िया आपको होस्टल रेस्टोरेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आइए और मैं आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा, रूम किस प्रकार से था वो भी दिखाऊंगा। लेकिन नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट जगह है पूरे रुद्रनाथ में। जहाँ रुकना है वो व्यवस्था आपको बता दें, कुछ इस प्रकार का रूम था, मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो ये रूम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का रुद्रनाथ में बढ़िया रूम था, यानी 3 बेडेड। और यहाँ पर 3 बेड का आपको 1000 से 1200 रुपये जो है वो पेमेंट करने पड़ेंगे, जो अपने आप में ठीक है, प्राइसलेस है। और सबसे बड़ी बात कि इनके यहाँ गीज़र इत्यादि सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो इसमें आप गीज़र इत्यादि सब कुछ का यूज कर सकते हो। टॉयलेट बाथरूम इनका बहुत ही परफेक्ट है, सो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं कंफर्टेबली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है रुद्रनाथ की इस यात्रा में। अगर आप रुकने का सोच रहे हो नीचे उतर कर, तो ये सबसे परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। जहाँ पर यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, आई थिंक 1000 रुपये के अंदर आपको रूम इत्यादि सब कुछ मिल जाएंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की फैसिलिटी लेना चाहते हैं।